हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय पढ़ाने वाले हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं जो इस YouTube चैनल की लिंक भेजता हूँ उस लिंक को अपने दोस्तों में, मित्रों में, छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के इस सत्र में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दो लघु कथाएं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है हरि जोशी। क्या नाम है दोस्तों? लेखक का नाम क्या है? प्राध्यापक हरि जोशी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: सेवानिवृत्त अर्थात अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी का जन्म 1943 को मध्य प्रदेश अर्थात MP के खुडिया में हुआ। आपकी साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां पंखुरिया, यंत्र युग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम इस गद्य या लघु कथा से संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार: प्रस्तुत गद्य दो लघु कथाएं के लेखक प्राध्यापक हरि जोशी जी है। पहली लघु कथा नींव में, पहली लघु कथा कौन सी दोस्तों? नींव। इसमें लेखक ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश नींव इस लघु कथा में दिया है।
दूसरी लघु कथा जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व। दोस्तों ये जबान होती है ना, हाँ, ये दूसरी लघु कथा जीभ का वर्चस्व। इसमें लेखक ने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें प्राध्यापक हरि जोशी जी इन्होंने दोनों लघु कथाओं में महत्वपूर्ण संदेश हम लोगों को दिया है। यह था इस गद्य की प्रस्तावना या फिर विषय प्रवेश। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत गद्य पाठ दो लघु कथाएं का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं और लघु कथा का सरल अर्थ अर्थात संक्षिप्त में स्पष्टीकरण को समझते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जिसका नाम है दो लघु कथाएं। इसमें से हम सबसे पहली लघु कथा इस वीडियो के सत्र में समझेंगे। सबसे पहली लघु कथा जिसका नाम क्या है दोस्तों? नींव, जिसे प्राध्यापक हरि जोशी जी इन्होंने इस कथा को लिखा है। इसका शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 निकाल कर रखेंगे। इसमें पहली पंक्ति देखिए दोस्तों, जहां पर बहुमंजिला इमारत, इस पंक्ति से लेकर इस लाइन से लेकर दिया जाएगा इस पंक्ति तक, इस लाइन तक का जो पैराग्राफ है उसका सबसे पहले मुखर वाचन समझते हैं, सुनते हैं। वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, लघु कथा का नाम है, पहली लघु कथा का क्या नाम है? नींव। मुखर वाचन इस प्रकार। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार
ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब दोस्तों इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, बहुमंजिला मतलब दो या दो से अधिक मंजिला। इमारत मतलब भवन। दीवार मतलब भीत, जिसे हमें बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। नींव मतलब बेस, या फिर हम जिसे बोलते हैं घर बांधते समय पाया, हाँ पाया बंधवाया जाता ना पहले, हाँ वही नींव का मतलब। ठेकेदार मतलब ठेके पर काम लेने वाला। भयभीत मतलब डर। तगारी मतलब घमेला या फिर बड़ा तसला। जुड़ाई मतलब जोड़ना। अधिकारी मतलब बड़े साहब। घोर मतलब भयंकर। असंतोष मतलब नाराजगी। सशंकित मतलब शंका से घिरे। निगाह मतलब नजर। निगाहें डालते हैं ना दोस्तों, हाँ निगाह मतलब नजर। गरम होना मतलब क्रोधित होना। अंतिम मतलब आखिरी। चेतावनी मतलब सावधान होने की सूचना। पर्याप्त मतलब उचित। तो चलो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है बहुमंजिला इमारत से लेकर तो दिया जाएगा, यहाँ तक के पैराग्राफ का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत लघु कथा नींव में लेखक प्राध्यापक हरि जोशी जी कहते हैं कि नया ठेकेदार था जिसने बहुमंजिला इमारत मतलब दो या दो से अधिक मंजिला वाला भवन बनाने का ठेका लिया था। ऐसे भवन की दीवार अर्थात भीत, जिसे हम बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ वही दीवार, नींव से अर्थात अपने बेस से, जिसे हमने पाया ऐसे भी कहा था, हाँ ऐसे बेस से ऊपर उठ रही थी। ठेकेदार नया होने के कारण भयभीत सा था, डरा हुआ था, इसलिए वह एक तगारी मतलब एक घमेला सीमेंट या एक बड़ा तसला सीमेंट में 5 तगारी अर्थात 5 घमेले रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था, अर्थात ईंटों को जोड़ रहा था। काम शुरू होने के दूसरे दिन, काम शुरू होने के दूसरे ही दिन अर्थात अगले दिन
काम शुरू हुआ, फिर उसके अगले दिन अधिकारी महोदय अर्थात बड़े साहब इमारत का अर्थात भवन का काम देखने आए। बड़े साहब ने अर्थात अधिकारी ने ठेकेदार के काम के प्रति घोर असंतोष मतलब भयंकर नाराजगी व्यक्त की और साथ ही साथ नए ठेकेदार को महोदय अर्थात अधिकारी डांटते हुए फटकारते हुए बोले, काम करना है तो अच्छा काम करो, काम करना है तो अच्छा काम करो, ऐसा ही बुरा काम करना हो तो कहीं और जाइए, ऐसा ही बुरा काम करना हो तो कहीं और जाइए अर्थात दूसरी ओर जाइए। ठेकेदार नया होने के कारण इतनी मालूमात नहीं थी, अनुभव नहीं था। बड़े साहब अधिकारी की बात से तो और भी डर गया, भयभीत हो गया। अगले दिन से सशंकित अर्थात शक के घेरे में घिरा हुआ, भयभीत शक के घेरे में घिरा हुआ भयभीत नया ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट में सिर्फ 3 तगारी अर्थात 3 घमेले रेत मिलाई, जो पहले 5 तगारी रेत मिलाता था, क्योंकि 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करने से काम में मजबूती आएगी। ऐसा सोचकर काम शुरू किया। फिर से बहुमंजिला भवन का काम देखने अर्थात निरीक्षण के लिए वही अधिकारी बड़े साहब आए। उन्होंने नींव अर्थात बेस के दीवार मतलब भींत के ऊपर अपनी निगाहें अर्थात नजर डाली और फिर से ठेकेदार पर गर्म हो गए अर्थात क्रोधित हो गए। इस बार तो अधिकारी बड़े साहब ने नए ठेकेदार को अंतिम अर्थात आखिरी चेतावनी दे ही डाली, अर्थात आखिरी चेतावनी में उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा। आखिरी जो चेतावनी है वह दे ही डाली, अर्थात आखिरी अर्थात दोस्तों सावधान होने की सूचना दे ही दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त अर्थात उचित सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। आखिरी चेतावनी क्या थी दोस्तों? यदि कल तक काम में पर्याप्त अर्थात उचित सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, मतलब ठेका कैंसल हो जाएगा, रद्द करा देंगे। तो दोस्तों यह था स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, जब नए ठेकेदार इस पंक्ति से लेकर तो पकड़े गए इस पंक्ति तक, मतलब यहां तक के पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। जब नए ठेकेदार की
समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर वैसे ही जाने लगे वैसे ही जाने लगे। एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। इसी के साथ इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, सलाह मतलब सुझाव, रिश्वत मतलब घूस, ईमानदार मतलब सच्चे ईमान वाला, भ्रष्ट मतलब पतित निंदनीय आचरण वाला, अधिकारी मतलब बड़े साहब, पाठ पढ़ाना मतलब सबक सिखाना, निश्चय करना मतलब निर्णय पक्का लेना या तय कर लेना, निरीक्षण मतलब जांच, लिफाफा मतलब पाकिट, प्रसन्न मतलब आनंद, एकाएक मतलब अचानक, उच्च अधिकारी मतलब अधिकारी से भी बड़े ऊपर के अधिकारी या फिर साहब, रंगे हाथ पकड़ना मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम ये जो पंक्तियां है, जब नए ठेकेदार से लेकर तो पकड़े गए, यहां तक के पंक्तियों का, पैराग्राफ का स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत लघु कथा न्यू में लेखक प्राध्यापक हरि जोशी जी कहते हैं कि नए ठेकेदार ने अपने काम में उचित सुधार करने के बाद भी जब अधिकारी ने काम बंद करवाने की चेतावनी दी, यह बात नए ठेकेदार के समझ में नहीं आई। इसीलिए नए ठेकेदार ने पुराने अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए, अर्थात सुझाव मांगा। नए ठेकेदार की सारी बात सुनने के बाद अनुभवी पुराने ठेकेदार ने सुझाव दिया कि
ये महोदय अधिकारी साहब रिश्वत चाहते हैं, अर्थात घूस चाहते हैं। इसीलिए आपका काम इतना अच्छा मजबूत होते हुए भी काम में कमी बता रहे हैं, कुछ न कुछ कमियां दिखा रहे हैं। लेकिन नया ठेकेदार ईमानदार था, अर्थात नया ठेकेदार सच्चे ईमान वाला था। वह रिश्वत अर्थात घूस देने और घूस लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट मतलब पतित निंदनीय आचरण वाला अधिकारी को पाठ पढ़ाने का अर्थात सबक सिखाने का निश्चय कर लिया, अर्थात निर्णय पक्का कर लिया, तय कर लिया कि इस अधिकारी को सबक सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। अगले ही दिन अधिकारी महोदय जब निरीक्षण अर्थात जांच करने आए, तब नए ठेकेदार ने अधिकारी महोदय को रुपयों से भरा लिफाफा मतलब पाकिट हाथ में पकड़ा दिया, मतलब रुपयों से भरा पाकिट हाथ में थमा दिया या दे दिया। नए ठेकेदार के इस बात से, इस कृति से अधिकारी महोदय प्रसन्न हुआ, बहुत आनंद हुआ। बड़े प्रसन्नता के साथ जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक मतलब अचानक वहां उच्च अधिकारी अर्थात अधिकारी से भी ऊपर के साहब आ गए और बहुमंजिला इमारत भवन का निरीक्षण जांच करने वाले अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए मतलब घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, अर्थात अपराध करते हुए प्रत्यक्ष रूप से पकड़ लिया। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। तो चलिए अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, लाइन है, वस्तुतः रात में, इस पंक्ति से लेकर तो सम्मान किया गया इस पंक्ति तक, मतलब इस पैराग्राफ का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार, वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। तो चलिए दोस्तों, इसमें आए हुए कठिन
शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, खिलाफ मतलब विरुद्ध, शिकायत यहां पर अर्थ है FIR दर्ज करवाते हैं ना पुलिस स्टेशन में, हाँ वही FIR, या फिर कंप्लेन करते हैं, देखो दोस्तों, हाँ वही। प्रशासन मतलब राज्य की शासन की व्यवस्था। भ्रष्ट मतलब पतित, निंदनीय आचरण वाला। दंड मतलब शिक्षा या फिर सजा देना। नतीजा मतलब परिणाम। समाचार मतलब खबर। तरफ मतलब और। सार्वजनिक मतलब सर्वसाधारण संबंधी। समारोह मतलब कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, वस्तुतः रात में इस लाइन से लेकर तो सम्मान किया गया, इस लाइन तक का जो पैराग्राफ है उसका स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत लघु कथा न्यू में लेखक प्राध्यापक हरि जोशी कहते हैं कि जब अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए प्रत्यक्ष रूप से पकड़े गए, उस दिन रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ अर्थात उनके विरुद्ध उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी, अर्थात उच्च अधिकारी के पास जाकर FIR दर्ज करवा दी, मतलब कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को डांटते फटकारते हुए कहा, आपके जैसे कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन मतलब राज्य की शासन व्यवस्था बदनाम होती है, अर्थात कलंकित होती है। उच्च अधिकारी जी ने भ्रष्ट अधिकारी को अर्थात पतित निंदनीय आचरण वाले अधिकारी को दंड अर्थात शिक्षा सजा दिलवाने का निर्णय ले लिया। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, अर्थात बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। भ्रष्ट अधिकारी को उसके निंदनीय आचरण का दंड मिल गया। नया ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार अर्थात खबर चारों ओर फैल गई, चारों तरफ चारों दिशाओं में यह समाचार जो है ईमानदारी का वह फैल गया। भ्रष्टाचार विरोधी डटकर मुकाबला करने के इस कार्य के लिए नए ठेकेदार और उच्च अधिकारी जी का सार्वजनिक अर्थात सर्वसाधारण संबंधी समारोह में अर्थात कार्यक्रम में सम्मान किया गया। तो दोस्तों, यह नींव छोटी पहली लघु कथा, 2 लघु कथाओं में पहली लघु कथा नींव यहाँ पर संपन्न होती है।
इससे हमें संदेश लेना है कि हमें अक्सर बुरा काम नहीं करना है, अक्सर हमें फिर क्या करना है, अच्छा काम करना है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है, आवाज उठानी है। यही महत्वपूर्ण संदेश पहली लघु कथा न्यू में लेखक प्राध्यापक हरि जोशी जी इन्होंने संदेश दिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह पहली लघु कथा न्यू आप लोगों को समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। और हाँ दोस्तों, इस लघु कथा को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए यह जो वीडियो है YouTube चैनल का, इसको बार बार सुने, देखें। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है अपने नोटबुक में लेखन कर ले। ऐसे करने से, बार बार देखने से, सुनने से आप लोगों को यह कहानी जो है न्यू, यह कहानी जो है और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी का जो स्वाध्याय है, पीछे दिया गया कृति पत्र है, उसे भी जरूर अपने नोटबुक में लेखन करना है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में 2 लघु कथाओं में से जो दूसरे नंबर की लघु कथा है, जिसका नाम है जीभ का वर्चस्व, वह अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए। कोरोना जैसे, कोविड-19 जैसी महामारी में सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी के साथ जाते जाते कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो लेटेस्ट वीडियो होते हैं, मतलब आने वाले कौन से वीडियो में बना रहा हूँ, वह सारे वीडियो की जानकारी जो है आप लोगों तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन जानकारी पहुँचती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ इस YouTube चैनल की जो मैं लिंक शेयर करता हूँ, सेंड करता हूँ, वह लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में, छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को, मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।